यहाँ बापूजी बड़े ही सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि हमें इंद्रियों की लोलुपता से क्यों बचना चाहिए और साधना व भजन कीर्तन से हमें किस प्रकार बुद्धिगत ज्ञान प्राप्त होता है, जो आगे चलकर नित्य ज्ञान पाने में मदद करता है। जो अपने लिए सुखदायी नहीं होता, अपने लिए कल्याणकारी नहीं होता, वो जगत के लिए भी कल्याणकारी नहीं होता। तो जो नित्य ज्ञान का ध्यान से सुनना, जो नित्य ज्ञान का आदर करते हैं, वे इंद्रिय संयम और बुद्धि का परमेश्वरीयकरण कर लेते हैं। वे उनकी बुद्धि ईश्वरीय उपयोग में आती। जिनका मन बुद्धि ईश्वर का हो जाता है, वे संसार में सबके हो जाते हैं। और जिनकी संसार में उपयोगिता है, वे मुक्त हो जाते हैं। जिनकी उपयोगिता नहीं है, वो आवश्यकताओं के जाल बुनते रहते हैं और विकारी आवश्यकताएं बढ़ाकर अपना और अपने संपर्क में आने वालों का अहित ही हो जाता है। जो नित्य ज्ञान स्वरूप है, वो नित्य सुख स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है और वह अमर आत्मा है। उसी को सच्चिदानंद बोलते हैं। वो सत्य, चित्त और आनंद। उसको शिव भी बोलते हैं कि वही कल्याण स्वरूप है, नित्य ज्ञान। उसको राम भी बोलते हैं कि वो नित्य ज्ञान जो है रोम रोम में रम रहा है, चैतन्य। उस नित्य ज्ञान का आदर करने के लिए जीवन में नियम व्रत की आवश्यकता होती। सुबह के समय सात्विक वातावरण में बुद्धि स्वच्छ हो, उस समय शास्त्र पढ़कर नित्य ज्ञान की प्रेरणा मिलती। उसमें से शास्त्रों में से जो नियम मिलते, शास्त्रों में से जो कथाएं वार्ताएं मिलती है, तो उस कथाएं वार्ताओं में ये बताया जाता है कि नित्य ज्ञान का आदर करने वाले कितने उन्नत हुए और अनादर करने वालों की क्या दुर्दशा हुई। तो हम आदर करने वालों की लाइन में अपनी बुद्धि को लगाएं। सारी कथाओं का तात्पर्य यही है। ज्ञानी और अज्ञानी, भोगी और योगी, शोषक और पोषक की दृष्टि का वर्णन, इसका नाम है कथा वार्ता। तो इंद्रियों के ज्ञान की ये कमजोरी है कि बाहर के विषय में हमको आकर्षित कर देते। बुद्धि के ज्ञान की ये विशेषता के परिणाम का विचार करके ये हम भोगें कि न भोगें, इधर जाएं कि न जाएं। अगर बुद्धि बलवान है तो इंद्रियों को मोड़कर नित्य ज्ञान की तरफ ले जाएगी। अब बुद्धि कमजोर है तो सब कुछ जानते हुए भी व्यक्ति मूर्खों जैसा व्यवहार करके अपना पतन कर देते हैं। ये साधना, उपासना, भजन बुद्धिगत ज्ञान को पुष्ट करता है, क्योंकि नित्य ज्ञान के सामर्थ्य को वो ले सके और अपना उद्धार कर सके। शत्रुओं पर जय पाली तो कोई बड़ी बात नहीं, विरोधियों पर विजय पाली तो कोई बड़ी बात नहीं। अपने मन पर विजय पाना ही वास्तविक विजेता होना है। अपने इंद्रियों के आकर्षण पर विजय पाना ही वास्तविक विजेता है। इंद्रियों को संयत करना ही पतिव्रता का लक्ष्य होता है। इंद्रियों को संयत करती है, मन को संयत करती है। परिस्थितियों के अधीन नहीं होती, परिस्थितियों पर पैर रखकर आगे चलती। ये पतिव्रता की विशेषताएं होती। ऐसे ही सतशिष्य की भी विशेषताएं हैं। अपनी इच्छा या अपनी इंद्रियों की अधीनता नहीं। जो इंद्रियों के अधीन होगा वो गुरु की सेवा क्या करेगा।
जो अनुकूलता का गुलाम होगा वो गुरु का सेवक कैसे बन सकेगा। ऐसे ही भगवान का भक्त भगवान के विधान का आदर करता है, न कि इंद्रियों की लोलुपता का। जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जा सकता वो भले कितना भी चरपरा हो और सैर सपाटे की जगह पर बिकता हो, वो पदार्थ भक्त नहीं खाएगा। जो भगवान का आदर करते हैं वे भगवान का विधान समझकर इंद्रियों को संयत करने का अवसर पा लेते। जो गुरु का आदर करते हैं वो गुरु को आदेश और गुरु की प्रसन्नता का ख्याल रखकर इंद्रियों पर संयम कर देते। जो शास्त्र का आदर करते हैं, कुल मिलाकर लाभ तो वही होता है और करना वही है कि इंद्रियों की लोलुपता से हम बचें और बुद्धिगत ज्ञान का आदर करके नित्य ज्ञान में बुद्धि की स्थिति करें। सारी साधना सारे धर्म कर्म यही ले आते। सर्वा कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। उस आत्मज्ञान के आदर करने में, आत्मज्ञान पाने में सारे कर्मों की समाप्ति। इंद्रियों की ये नालायकी है कि बार बार उन्हें विषय मिलता तो बार बार उनकी याद में मन को घसीटते, बुद्धि को उसी प्रकार के निर्णय कराती और समझता कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो ये इंद्रियों की लोलुपता है, उन विचारों का कसूर नहीं। जो जो इंद्रियों को जो चीज बार बार देते जाओ उसके साथ एकाकार होकर मन को उसमें घसीटते, बुद्धि को उसमें घसीटते, जीवात्मा का पतन कर देते। अब इंद्रियों को बार बार ठाकुर जी के दर्शन कराओ, मन को बार बार ठाकुर जी का स्मरण कराओ और बुद्धि में बार बार ठाकुर जी के तत्व का ज्ञान भरो, तो ये सब ठाकुर जी रूपी परमात्मा में आपको ले जाएंगे। सीधा गणित है। आंखों से कानों से जगत घुसता है तो आंख से भगवत दर्शन, भगवत प्राप्त महापुरुषों का दर्शन बार बार करो और कानों से भगवत चर्चा सुनो, भगवत संबंधी ज्ञान विचारो। तो हीरे से हीरा कटता है, लोहे से लोहा कटता है, कांटे से कांटा निकलता है। ऐसे जो इंद्रियों को बाहर के रूप रंग रस जो बाहर के खींचते हैं और पतन के तरफ ले जाते हैं, तो फिर ईश्वरीय ढंग से उनको खिंचाव बढ़े तो ईश्वर में ले जाएंगे। जैसे पतंगिया रूप का शिकार हो जाता और अपने को तबाह कर देता है, हाथी हाथिनी के स्पर्श का शिकार हो जाता, अपने को खड्डे में गिरा देता है। मछली स्वाद की शिकार हो जाती और कुंडी में फंस मरती है। भंवरा सुगंध का शिकार हो जाता है और कमल में फंस मरता है। अली पतंग मृग शब्द का शिकार हो जाता है और भूल जाता है कि कोई आसपास में भी है कि शिकार न कर ले मेरा। एक एक इंद्रिय के स्वाद में जीव अपना तबाही कर लेते हैं। मनुष्य के पास तो पांचों इंद्रियां हैं और पांचों अपने अपने तरफ घसीटती है। आंख बोलती सुंदर देखो, सुहावना देखो, पिक्चर देखो, फलाना देखो। जीभ बोलती है कि हलवाई की दुकान पे चलो जरा चाट चट लो। सर स्पर्श इंद्री कहती कि चलो पति पत्नी का जरा विकार सजाओ। शरीर बोलता है छड्डो सो जरा आराम करो, लेकिन मन कहता है कि अभी दिन है, दिन में सोना बीमारी को बुलाना है, दिन को सोना नहीं। लेट गए 10-5-15 मिनट, हद हो गई। हाँ रात का उजागरा है, बीमार है, बूढ़ा है तो ठीक है थोड़ा सो लिया, आलस भी नहीं। तो इस प्रकार शास्त्र ज्ञान के अनुसार इंद्रियों को ठीक मार्ग पे चलाने वाला पुरुष की बुद्धि बलवान हो जाती, उसके संकल्प में बल हो जाता है। जो इंद्रियों के पीछे घूमता है उसका मन बिखर जाता है, क्षीण संकल्प हो जाते हैं, उनको फिर दूसरे लोगों का अनुशासन चलाता है। लेकिन जो इंद्रियों को संयत करता है वो दूसरों को अनुशासित कर सकता है, चाहे उसके पास कोई सत्ता नहीं, कोई पद नहीं, कोई कुर्सी नहीं, फिर भी अपने इंद्रियों को संयत करने में सफल हुआ। मन पर थोड़ा संयम है तो हजारों लोगों को वो संयत कर देगा। ऐसे पुरुष की सबको आवश्यकता होती। संयमी पुरुष को सब स्नेह करते, संयमी के संग से सबका हित होता है।
ऐसा कोई भोगी नहीं जो अपने संपर्क में आने वाले का शोषण न करे, और ऐसा कोई संयमी योगी नहीं जो अपने संपर्क में आने वाले का उत्थान न करे। इसलिए प्रयत्न पूर्वक संयमी और आत्मयोग में परमात्मा में लगे हुए महापुरुषों का सत्संग और दर्शन आदि किया जाता है। प्रयत्न पूर्वक अकेले में कितने भी उपवास कर दे, कितने भी व्रत कर ले, शरीर को हाड़ पिंजर कर दे, लेकिन वो ऊंचाई नहीं मिलती है जो सत्संग से मिलती। तुलसीदास ने कहा, तन सुखाए पिंजर कियो, शरीर को सुखा डाला। तन सुखाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान। तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान का विचार के बिना, ज्ञान का आदर के बिना वासनाएं जड़मूल से नहीं जाती। जो अपनी नजरों में अति अपराधी हो जाता है उसको फिर आत्महत्या के विचार आते हैं। अपनी दृष्टि में आदमी को अपराधी होने से बचना चाहिए। कितनों से छुपाकर भी कुछ करते हैं, और जितना दबा के छुपा के करते हैं उतना ही वो अपराध अपनी दृष्टि में गहरा हो जाता है, और अपनी दृष्टि में अपराध हुआ कि आप भीतर से खोखले होते चले गए। कोई नहीं देखे फिर भी कोई तो देख रहा है, और जो कोई देख रहा है वो नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है, परमात्मा है। वे लोग भले कल्पना करें ख्याली पुलाव खाएं के साथ में अरस पे खुदा रहता है, धन्यवाद, लेकिन सनातन धर्म का खुदा तो खुद ही चैतन्य ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, प्राणी मात्र का जिगरी जान है। ऐसा सनातन धर्म हिंदू धर्म का अनुभव है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय और रोग नहीं। भोगी होकर अंत में सब पछताते, लेकिन अंत में पछताने के पहले नित्य ज्ञान का आदर करें, और नित्य ज्ञान का आदर करने के लिए नित्य उस परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, नित्य उस परमेश्वर का जप करना चाहिए, नित्य उस परमेश्वर के साथ अपना तादात्म्य मिलाना चाहिए। ये परमात्मा तू नित्य है। इंद्रियों का आकर्षण आया और गया, नाक की सुगंध का आकर्षण आया और गया, जीभ की लोलुपता आई और गई, तू नित्य है। जो तुझे मंजूर है वही हो, जो तुझे पावे सो भली का, जो तुझे पसंद वही मेरे से हो दाता। मैं फिसल न जाऊं, बार बार फिसलता हूं, तू बार बार टोकता है। अब ऐसी कृपा कर दे कि जो तुझे भावे सो भली का, जो तुझे अच्छा लगे, मेरी पसंदगी मेरी चॉइस वही रहे जो तेरी चॉइस है। शराबी की चॉइस शराब होता है, जुगारी की प्रीति जुआ में होती है। ऐसे भगवान की प्रीति अपने भगवत स्वभाव में है, तो हमारी प्रीति भी भगवत स्वभाव में हो जाए कि हम आपसे एकाकार हो जाए। इस प्रकार के हम लोग प्रार्थना करें तो वो नित्य ज्ञान स्वरूप हमें मदद करते हैं, हमें सद प्रेरणा देते हैं। अगर कभी कभार वो प्रेरणा दे और हम पालने में कमजोर रहे हो, इंद्रियां हमें घसीटे, तो हम जोर जोर से चिल्लाए, नाथ मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताई में आई बसे बहु चोरा। इसमें बहुत चोर आके घुसे, कोई आंख के मजे के तरफ खींच दे तो कोई नाक के मजे के तरफ खींच दे। जिस नाक में लीट भरी है, जिस नाक को जला देना है, उसके गुलाम कर रहे प्रभु। हे ठाकुर जी महाराज, तुम्हारे घर में चोर आ गए, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ। ऐसा करने से भी कई बार बचाव हो जाता है। जिस समय वो विकार और आकर्षण आए उस समय थोड़ा पानी के 2 घूंट पीकर पंजों के बल से जंप मारे तो श्वासोश्वास की गति बदल जाएगी, तो विकारों का चिंतन बदल जाएगा। जिस समय ऐसा लगे कि आपका अनित्य ज्ञान एक कह रहा है और इंद्रियां दूसरे के तरफ कह रही, उस समय विचार से काट सको तो ठीक है, नहीं तो पानी के 2 घूंट पी लो भगवान का नाम लेकर, फिर जोर जोर से भगवान का नाम चिल्लाओ। जैसे कोई कौवे या कुत्ते या कोई चीज आपकी खराब करने को आते तो आप क्या करते हैं? या तो डंडा दिखाते तो वो भाग जाते। ऐसे ही कुत्ते या कौवे या और प्राणी तुम्हारी तुच्छ नश्वर चीज बिगाड़ते हैं
तो आप चिल्लाते हो, तो ये इंद्रियां तुम्हारे शाश्वत परमेश्वर सुख को, परमेश्वर आनंद को, परमेश्वर सामर्थ्य को बिगाड़ते रहते हो। और आप चुप कैसे बैठोगे? आपकी चुप्पी ही आपके इस खजाने को लुटवा देती, इसलिए आप चिल्लाया करो, ए ठाकुर जी तुम्हारे घर में चोर घुसे, ए चोर, ए विकास, ए प्रभु, ए दाता, अब तू बचा ही नहीं, भाग रहे। आपकी पुकार वो सुनता है, हृदय पूर्वक हो तो उसी समय आप सफल हो जाएंगे, और झूठ मूठ हो तो देर सबेर भी वो मदद करेगा और आपको सफलता देगा। बिल्कुल पक्की बात।